अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.2 उसको सॉल्व करना है हम लोगों ने। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो नहायत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फार्मूलाज को यूज़ करके हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन से फार्मूलाज हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। क्लियर है? अच्छा बच्चों, हम लोगों ने क्या कहते हैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रूफ पढ़े थे। प्रूफ क्या थे कि जो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताए हैं। प्रूफ ये था कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 के 3 रूट जो हैं उनका जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। यानी कि 1 प्लस ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये 1 के 3 रूट है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है? अब यहां से हम और भी बहुत सारे इस फार्मूले को देखकर या इसको देखकर हम और भी यहां से ड्राइव कर सकते हैं रिलेशन। कैसे? यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहे और प्लस का 1 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये आ गई, अगर यहाँ पर मैं रखूँ 1 प्लस ओमेगा इधर रहे तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये है तो ये प्लस का ओमेगा उस दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का ओमेगा हो जाएगा। ये आप लोगों ने ये 3-4 जो रिलेशंस हैं इनको क्या रखना है? याद रखना है। आइए सबसे पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर जो है वो 7 है। अब बच्चों इसमें अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा या 1 माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। हम इसको क्या करेंगे? हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करना है? हमने कोशिश करनी है या तो हम इसको इस जैसा बना लें या इस जैसा बना लें या इस जैसा या इस जैसा। कोशिश करके इन चारों में से देखेंगे कि कौन सी फॉर्म बन जाती है हमारे पास। तो अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ अंदर से, ये दो वैल्यूज है माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस जब मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? ये माइनस का ओमेगा है तो क्या हो जाएगा? प्लस का ओमेगा। माइनस का ओमेगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? प्लस का ओमेगा स्क्वायर। और ऊपर होल की पावर कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो मैं यहाँ पर -1 पुट कर देता हूँ और ऊपर होल की पावर क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1 प्लस 1 और ऊपर होल की पावर क्या आ गई? 7। 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है और 2 की पावर क्या आ गई? 7। 2 की पावर 7 का मतलब क्या है? 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाना, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाना। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are 64 and 64 2s are 128। और यही हमारे पास क्या है? इसका आंसर है। क्लियर है? अच्छा भी ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। आइए अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है जी 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। इसको भी सॉल्व करने से पहले मैं कोशिश करूं कि मैं इसमें से कोई ऐसा रिलेशन या कोई ऐसी फॉर्म बना लूं जो बिल्कुल इस फार्मूले में से कोई पुट होता हो। तो अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो मैं बच्चों यहाँ पर इसमें से इन दोनों टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। एक तो माइनस कॉमन आ गया, दूसरी चीज़ क्या कॉमन आ जाएगी? 3 कॉमन आ जाएगा। -3 जब बाहर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया? ओमेगा। ये -3 भी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर। जब माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस का था तो क्या हो गया? प्लस का। और ऊपर होल की पावर कितनी आ गई? 5 आ गई। अब 1 माइनस 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। और ऊपर होल की पावर कितनी है? 5। अब 1 यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस,
और 3 वन जार क्या आ जाएगा 3 और होल की पावर कितनी आ गई 5 आ गई। 3 + 1 4 आ गया और 4 की पावर कितनी आ गई 5 आ गई है। अब 4 की पावर 5 का क्या मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इनको क्या करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4 4 जार 16 16 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 64 और 64 को जब 4 से करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा 256 और यही बेसिकली हमारे पास क्या होगा हमारा आंसर कहलाएगा। क्लियर है। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास इसको देखिएगा। पार्ट नंबर 3 है जी 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर की होल की पावर कितनी है जी 3 है। इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों अगेन इसमें से देखा जाए इसमें से कोई चीज कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं 9 आ गया। अब मैं 4 कॉमन ले लूंगा अंदर क्या बचेगा ये अकेला ओमेगा बच गया ये भी 4 बाहर आ गया तो क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर और ऊपर होल की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखिएगा 9 + 4 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया तो क्या आ गया -1 आ गया। अब प्लस का 4 है और अंदर -1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस और 4 आ जाएगा और होल की पावर कितनी आ गई 3। 9 - 4 आंसर कितना आ गया 5 और ऊपर होल की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 जार 25 और 25 जार कितना आ जाएगा 125 और 125 हमारे पास क्या आ चुका है इसका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। अब पार्ट नंबर हम 4 को सॉल्व करते हैं। देखिएगा जरा पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है जी 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर और आगे क्या है जी 3 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा। अब यहां पर अब बच्चों यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर ये दो वैल्यूज हैं एक ये है और एक ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही है। इनको सिंप्लीफाई करना है यानी इवैल्यूएट करना है। अब यहां पर गौर करें तो मैं पहले में से कोई चीज कॉमन ले सकता हूं बिल्कुल ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं 2 कॉमन ले सकता हूं। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास तो मेरे पास बच जाएगा 1 + ओमेगा यानी कि 2 बाहर आ गया 2 की जगह 1 और 2 बाहर आ गया और उसकी जगह क्या बच गया ओमेगा और बाद में क्या बचा 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब 1 + ओमेगा की तो हमारे पास वैल्यू है। क्लियर है। यहां पर देखेंगे यहां पर क्या करना पड़ेगा। यहां पर देखिएगा जरा यहां पर है जी 3 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर। मैं पहले में से अगर 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 - ओमेगा 1 - ओमेगा का हमारे पास आंसर नहीं है यानी कोई फार्मूला नहीं है। अब मैं क्या करूं ये प्लस वाली वैल्यूज देखता हूं। एक 3 के साथ प्लस है और एक 3 ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या है प्लस है। सॉरी बच्चों यहां पर हमारे पास प्लस आता है इस क्वेश्चन में। इधर ये प्लस है इधर प्लस है और इधर भी क्वेश्चन में भी प्लस है। अब प्लस का 3 है और ये भी प्लस का है तो मैं इनको पहले क्या कर लेता हूं इकट्ठा करके राइट कर लेता हूं। देखिएगा 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर - 3 ओमेगा आ गया। अब यहां पर देखिएगा 2 × 1 + ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर। यहां पर इसमें से कोई चीज कॉमन आ सकती है बिल्कुल आ सकती है। क्या आ गई 3 आ गई अंदर क्या बच गया 1 + ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 3 ओमेगा आ गया। अब यहां पर अगर गौर करें तो हमारे पास यहां पर जो जो फार्मूले पुट होंगे हम उनको पुट कर देंगे। अब यहां पर गौर करिएगा 1 + ओमेगा इधर और 1 + ओमेगा स्क्वायर है। 1 + ओमेगा किसके इक्वल है -ओमेगा स्क्वायर के। तो जहां पर 1 + ओमेगा होगा उसकी जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा क्या पुट करूंगा 1 + ओमेगा = -ओमेगा स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -ओमेगा और -3 ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है। अब ये -ओमेगा स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2 ओमेगा और -4
2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 ओमेगा और माइनस का 3 ओमेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 सेम साइन हो, सिर्फ वैल्यूज सेम है तो एडिशन होगी। तो माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर। इधर भी देखिएगा, माइनस का 3 ओमेगा और माइनस का 3 ओमेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब मैं इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं स्पेस कम की वजह से। अब इनको आपस में क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। तो एक तो प्लस हो गया। अब दूसरा 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्लियर है। क्या कहते हैं उसके बाद ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ये 2 पावर और इसकी पावर 1 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम हो तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड। कैसे, ये देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, बेस सेम है, इसके ऊपर पावर 1 है तो पावर बेस सेम है तो एक दफ़ा आ जाएगी और पावर ऐड हो जाएगी। 2 + 1 तो कितने आ गई, ओमेगा 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, ओमेगा 3। और बच्चों ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर कितना आ गया, 24 आ गया है। यानी कि ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। उम्मीद है ये 4 पार्ट क्लियर हो गया। आइए अब पार्ट नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 से ना सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बताया, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो मैं उसको पहले इधर आपको साइड पर राइट कर देता हूँ। बच्चों ओमेगा की जो वैल्यू होती है ना वो होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है। मैं 2 को दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो जब मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये 2 इसके साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा और क्या आ जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। क्लियर है। अब इसी को नीचे भी देख लो, ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड। इसको मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना तो आप लोगों को ये क्या कहते हैं, ये एक वैल्यूज का पता होना चाहिए था। अब यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब मैं यहाँ पर आपको जो पहले राइट किया उसमें देखें तो यहाँ पर है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। ये किसके इक्वल मैंने किया है, ये किसके इक्वल आया, 2 ओमेगा के इक्वल आया। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 2 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह लिख दूँ 2 ओमेगा और ऊपर पार क्या है, 6 है। इस तरह -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 की पार क्या है, 6 है। तो अब यहाँ पर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 किसके इक्वल आया, 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आया और इसकी पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। अब पार दोनों के ऊपर क्या होगी, सेपरेट होगी। तो 2 की पावर 6 आ जाएगा और ओमेगा की पावर भी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरह 2 की पावर क्या आ जाएगा, 6 और ओमेगा की पावर 2 × 6 आ जाएगा। यानी पावर दोनों के ऊपर क्या होगी, सेपरेट होगी। अब यहाँ से देखा जाए, यहाँ पर भी 2 की पावर 6 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 6 है। सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का है। तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 और अंदर क्या बचेगा, ओमेगा 6 प्लस 6 2 जार कितना आ जाएगा, ओमेगा 12 आ जाएगा। अब 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 2 की पावर 6 का मतलब 2 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। यानी 1 2 3 4 5 और 6, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 2 जार 64। तो इसका आंसर कितना आ गया, 64 आ गया। अब बच्चों यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा, मैंने जो अभी प्रीवियस आपको बताया कि हमारे पास जो ओमेगा क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ना तो हमारे पास ओमेगा 6 की वैल्यू है और ना ही हमारे पास ओमेगा 12 की वैल्यू है। तो क्या करेंगे, इसको कोशिश करके हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लेकर जाएंगे। किसकी फॉर्म में, ओमेगा क्यूब की फॉर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा यानी 3 × 2 यानी 3 2 जार कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इधर भी देखिएगा ये 12 है तो इसको मैं भी लिख सकता हूँ 3 × 4 यानी 3 4 जार क्या करेंगे, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब 64 ×
ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो 1 की पावर क्या आ गई? 2 आ गई, प्लस यहाँ पर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के, तो 1 की पावर क्या आ गई? 4। अब 64 1 की पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 की पावर 4 कितना आ गया? 1। 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 128 आएगा। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसको नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, देखिएगा जरा। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर कितनी आ गई? 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर कितनी आ गई? 9 आ गई। अब यहां पर देखिएगा, ये वाली वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये किसके इक्वल है? जो मैंने आपको भी बताई है, ये किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल है। और ये माइनस वाली किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगी? ओमेगा की पावर कितनी आ गई? 9 प्लस यहाँ पर भी क्या आ गई? ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी आ गई? 9 आ गई। ये ओमेगा 9 आ गया और 9 2 जार कितना आ गया? ओमेगा 18 आ गया। अब इसको सॉल्व करना फिर थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैं ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 3, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 3 × 6, यानी कि ये इस तरह आएगा। सॉरी, 3 3 जार क्या आ जाएगा? 9, और 3 6 जार कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, और 1 की पावर कितनी आ गई? 3। यहां पर भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1 है, और 1 की पावर कितनी आ गई? 6। अब 1 की पावर 3 आंसर 1, और इस 1 की पावर 6 आंसर क्या आ गया? 1, और 1 + 1 कितना आंसर आ गया? 2 आ गया है। क्लियर है? समझ आ गई है? उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अब इसके नेक्स्ट वाले लास्ट पार्ट 2 करते हैं। हमारे पास है जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर पार्ट जो ओमेगा की आ गई हैं वो 37 आ गई है और 38। हमें सिर्फ ये पता है कि हमें सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू का पता है, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। अब मैं कोशिश करूं मैं ओमेगा क्यूब बनाऊं। अगर यहां पर देखा जाए तो 37 जो है वो 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 के टेबल पर नहीं आता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 37 है, 3 के टेबल पर नहीं जाता। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम उस नंबर को तलाश करते हैं जो 3 के टेबल पर जाए। 3 के टेबल पर 36 जाता है। तो मैं इसको ऐसे राइट कर लूंगा, कैसे? ओमेगा 36 × ओमेगा। क्लियर है? यानी कि अब इसकी पावर कितनी? 1, यानी मैंने 37 को ब्रेक करके लिख लिया 36 + 1। क्लियर है? बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी 36 और इसकी पावर 1 दोबारा मिलकर कितनी बना देंगी? 37। कैसे? ओमेगा 37 है तो ये आ जाएगा ओमेगा 36 × ओमेगा। तो जब मैं ऐड करूंगा तो 36, इसकी पावर 1 दोबारा ऐड होकर 1 होकर क्या बन जाएगी? ओमेगा 37 बन जाएगा। अब यहां पर देखिएगा ओमेगा 38 भी 3 के टेबल पर नहीं जाता। क्या जाता है? या तो 39 आता या 36। तो मैं इसको लिख दूंगा ओमेगा 36 × ओमेगा स्क्वायर -5। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट देखिएगा, ओमेगा 36 को लिख सकता हूं 3 × 12, यानी 12 3 जार कितना आएगा? 36। तो साथ क्या आ जाएगा? ओमेगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा? 3 × 12, ऐसे ही है, और साथ क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर और -5। ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास है जिसको ओमेगा क्यूब बोलते हैं, तो वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, और 1 की पावर क्या आ गई? 12 × ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, और 1 की पावर क्या आ गई? 12 × ओमेगा स्क्वायर -5 आ गया। 1 की पावर 12, किसी नंबर 1 की पावर स्पेशली कोई भी पावर आ जाए तो वो 1 वैसे का वैसे आ जाए। तो 1 × ओमेगा प्लस 1 × क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर -5। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5, यानी 1 को ओमेगा से किया, ओमेगा आ गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर।
-1 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को पुट कर दूंगा -1 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और -5। तो -1 और -5 कितना हो जाएगा -6। और यही बेसिकली हमारे पास इसका क्या है आंसर है। आइए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं। लास्ट पार्ट क्या जी, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है जी, ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। बच्चों पार्ट्स इसकी नेगेटिव में है। पार्ट क्या है इसकी नेगेटिव में। पार्ट्स को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। अगर आप लोग देखें, अगर लिखा हो 1/x की पावर -2, तो मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ऊपर जाकर पार क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ऊपर पार नेगेटिव हो, ऊपर पार क्या हो नेगेटिव, तो जब मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा यानी इसको 1/, ऐसे लिखूंगा तो पार क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर ओमेगा -13 है, तो मैं इसको राइट करूंगा 1/ओमेगा13। और यहाँ पर ओमेगा -17 है, तो मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ओमेगा17 लिखूंगा। ना तो ओमेगा13 की वैल्यू है और ना ही ओमेगा17 की। तो मैं इसको 3 के टेबल पर लेकर जाएंगे, मगर 13 ना तो 3 के टेबल पर आता है और ना ही 17 आता है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/ओमेगा12 इंटू ओमेगा और प्लस 1/ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्यों किया ऐसा हमने कि ओमेगा था तो 13 की वैल्यू थी ना 17 की, हमारे पास सिर्फ ओमेगा3 की वैल्यू थी और वो 1 के इक्वल है। तो मैंने ओमेगा3 बनाना था, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया 12 + 1 और 15 + 2। यानी बेस सेम हो तो दोबारा पार्ट्स क्या हो जाती है, आइडिया भी मैंने इधर रूल आपको बताया था। अब मैं ओमेगा12 को लिख सकता हूँ ओमेगा3 इंटू 4, साथ क्या आ जाएगा ओमेगा, और इधर भी मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा3 इंटू 5 और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब 1/ओमेगा³ किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 की पावर 4 आ गई इंटू ओमेगा आ गया। और यहाँ पर ये भी ओमेगा³ किसके इक्वल है, 1 की पावर 5 आ गई और साथ क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये क्या आ गया 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर आ गया, यानी 1 की पावर 5 1 आएगा और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा, दूसरी तरफ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो बड़ी वैल्यू कौन सी ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर ही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब आगे देखिएगा ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब ये नीचे जो वैल्यू आती है ना इसको रखते हैं अंदर और ये जो वैल्यू ना इसके ऊपर डिवाइड करते हैं। तो ओमेगा है, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से किया तो क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये जो ओमेगा आया है इसको मल्टीप्लाई करवाना पर 1 के साथ, तो ओमेगा से करवाया तो क्या आ गया ओमेगा प्लस ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 1 बच गया है। क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस 1 किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर मैं पुट कर सकता हूं तो क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो रिजल्ट में मेरे पास आंसर क्या बचेगा, मेरे पास आंसर बचेगा -1, क्योंकि नेगेटिव साइन साथ मौजूद है। और यही बेसिकली हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने डिटेल से देखा होगा। क्लियर है बच्चों। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।